तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा, एक बंदा जो होता है आते हुए उस डाकू के साथ फाइट करता है, फिर उसको बांध कर अपने सेक ले जाने लगता है। फिर हमने देखा आखिर में एक बंदी जो होती है उसके सामने आ जाती है, ये वही छोटी बंदी होती है। फिर उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी थी और अब आगे तो फिर आज का एपिसोड शुरू होता है और वो बंदा कह रहा होता है कि अरे हम ऐसे लड़ाई करेंगे लेकिन यहाँ पर हम जीत नहीं पाएंगे, हम तो ऐसे जा रहे हैं अपने सेट। फिर हमको दिखाया जाता है उस बंदी के हाथ से खून बह रहा होता है। बंदी कह रहा होता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, मुझे भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी हो गई। फिर हमको दिखाया जाता है वो पंक्षी जो होती है उनके पावर की वजह से इंजर्ड हो चुकी होती है, इसी वजह से वो बंदी जो होती है उस पंक्षी को उठाता है, फिर उसको हील कर देता है और ये बंदी बहुत ही मन की अच्छी होती है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो का सीन और जो इसी तरह स्टैचू बन के खड़ा होता है। पास ही में जो होता है जो होता है वो कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर, आपको पता है कि मेरा बॉयफ्रेंड यानी गर्लफ्रेंड मेरा जीवितों को जा गया हुआ 10 साल हो चुका है, मुझे लगता है वो आ भी आ जाएगा। लेकिन वहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि भाई तू क्या कह रहा है, तू लड़कियों के हमने में मत पड़ यार, तू बर्बाद हो जाएगा, क्या कह रहा है तू। लेकिन वहाँ पर युद्धों के आने की वजह से वो बंदा जो होता है पूरा तरीके से पागल हो चुकी होती है, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कहता है कि भाई मैं इसको इस टेक्निक के बारे में बता जो तूने मुझे यहाँ पर स्टैचू बना दिया। फिर वो कह रहा होता है कि अरे ये तो मेरे मास्टर ने सिखाया था, इस टेक्निक को सीखने के लिए मेरे को यहाँ पर 10 साल लगे थे। और यहाँ पर वो बंदा जो होता है यहाँ पर पेंटिंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या 10 साल तू सब टेक्निक सिखाने के लिए 10 साल मेरे मास्टर ने बर्बाद कर दिया, यही तो होगी। और फिर वहाँ पर बंदा कह रहा होता है कि अरे मेरे मास्टर ने जब मेरे को ये सिखाए थे तो इसको इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बल्कि तुमको यहाँ पर एक प्रेशर पॉइंट के ऊपर दबाना था और तुम उस प्रेशर पॉइंट को दबाओगे तो तुम्हारा जिस बंदे के दबाओगे वो बंदा जो है वहाँ पर उसके ब्लड फ्लो रुक जाएगी और वहाँ पर वो टच हो जाएगा। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि भाई मेरे को रोकने के लिए तो बता यहाँ पर मैं आज़ाद कैसे हूँ। लेकिन वहाँ पर मोटा जो होता है कह रहा होता है कि मेरे को नहीं मालूम वो कैसे होता है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जाता है कहता है कि क्या मुझे यहाँ पर सारा दिन मतलब ऐसे ही मेरे को सारा गुजरना पड़ेगा मेरा ज़िंदगी। और फिर वहाँ पर बंदा कह रहा होता है कि यहाँ पर जब अपने पावर को यहाँ पर एक मेरेडाइज में फोकस किया जाता है तो वो आज़ाद हो जाता है। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है उस बात के ऊपर गौर करता है। फिर वहाँ पर वो अपने एक जगह पर पावर को इकट्ठा करता है और फिर वहाँ पर वो आज़ाद हो जाता है। वो बंदा जो होता है उसको मालूम ही नहीं होता है कि उसके सीनियर बेदा आचार हो चुके होते हैं। और फिर कह रहा होता है कि ये देखो, पर मोटा जो होता है वो कह रहा होता है कि ये देखो मेरे क्रेन और कछुए की यहाँ पर पेंटिंग बनाया है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसको कहता है कि क्या कह रहा है तू, यहाँ पर तेरा यहाँ पर क्रेन का कछुआ का पेंटिंग, लेकिन ये तो यहाँ पर सिर्फ कछुआ ही कछुआ दिख रहा है। फिर वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर आप कैसे आज़ाद हो गए। और फिर वो कह रहा होता है कि अरे ये सब मेरे लिए कुछ ना था, ये सब आसानी है। फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है ये तूने कौन सा पेंटिंग बनाया, तो सिर्फ कछुआ है कुछ ना है यहाँ पर, तो यहाँ पर किरण और कछुआ की पेंटिंग कर रहा है। और फिर वहाँ पर बंदा जो होता है वहाँ पर एक बतख को अका देती है और फिर कह रहा होता है कि ये है मेरा कछुआ और किरण वाला पेंटिंग। फिर हमारा हीरो कह रहा होता है क्या बदतमीजी है, मतलब क्या है ये। और फिर वहाँ पर उसके मतलब जो होता है कह रहा होता है कि मेरे गर्लफ्रेंड में कब आएगी। और इसी तरह रात दिन पता चलता है। और फिर आप जब खाने के लिए जाता है तो कहता है कि मुझे लगता है कि ये होते मतलब क्यों थिंग मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा, अभी ही आ जाएगा, मैंने उसके लिए कितने सारे फूड तैयार किया हुआ है। और फिर हमारा हीरो जो होता है उसको कह रहा होता है कि मत रो भाई मत रो, मैं तेरे को एक प्लान के बारे में बताता हूँ, तू जो करता है ना यहाँ पर तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, यानी कुछ ना होगा तुझसे, यहाँ पर मैं तेरे गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए मदद कर सकता हूँ। और फिर वहाँ पर बंदा कहता है कि क्या सचमुच क्या आप मेरे को ढूंढने के लिए मदद करेंगे। और फिर कह रहा होता है कि लेकिन मेरे को भी एक मदद करना होगा। कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। और कहता है कि मुझे मास्टर को ढूंढना है और मतलब मेरे मास्टर के कातिल को ढूंढना है। फिर कहता है कि ठीक है मैं भी तैयार हूँ। फिर आपका हमको सुबह का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर हमारे हीरो जो होते बाहर आ चुके होते हैं। फिर वो बंदा भी जो होता है वहाँ पर कालीन भी जाते बाहर आ जाती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि तुझसे लड़की ना पटेगी, तेरा पैसा पैसा ऐसे ही चलता रहेगा। फिर वहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि लड़की पढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक होती है, यानी सिर्फ तुझको लड़की को बचाना है, यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। फिर वो बंदा कहता है कि हाँ सचमुच के आप मुझे सिखाएंगे। और क्या होता है कि हाँ हाँ जरूर सिखाऊंगा। फिर वहाँ पर उसको कहता है कि चल ये सब कर ले। और फिर वहाँ पर उसको लात लगाते हुए और फिर वहाँ पर उसके पीठ में बांधने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसके वजन इतने ज़्यादा होता है कि हमारा हीरो पिचक जाती है। फिर कह रहा होता है कौन सा हट्टी खच्ची का हटा खाता है यार भाई तू। और कह रहा होता है कि मैं तो सिर्फ इतना ही छोटा मोटा हूँ, लेकिन उसको कहता है कि बेल बांध ले मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वहाँ पर उसको लेते हुए ऐसे भग जाती है। फिर सब लोग कहता है कितना तेज है भाई ये, कितना तेज है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जंगल में दौड़ते जाते हैं और फिर वहाँ पर उसके मुंह पे पर पत्ते मत्ते लग रहा होता है। फिर वहाँ पर उसको भी थोड़ा अच्छा लगने लगता है और फिर वहाँ पर चारों तरफ देखने लगता है कि यहाँ पर कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, वाह वाह वाह।
फिर एक पक्षी को पकड़ लेता है। फिर वहाँ पर इसी तरह वो सब जो होता है ऐसे दौड़ने लगती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है दौड़ते दौड़ते एक जंगल में पहुँच जाती है और फिर वहाँ पर उस बंदे को भी दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहता है कि वाह ब्रदर, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। लेकिन वहाँ पर एक जगह पर रुकता है तो उस मोटे को उल्टी आ जाती है। कहता है कि क्या स्लो मोशन है, मेरे को यहाँ पर उल्टी ही उल्टी आ रही है, मैं ऐसे चपके नहीं रख सकता। हमारा हीरो कहता है कि तुझे यहाँ पर तुझे ये क्यूतिंग को ढूंढना है, तुझे वहाँ पर तलाक देना होगा। और ये सुनकर वो बंदे को फिर से उल्टी आ जाती है और कहता है क्या कह रिया भाई, मैं उसको ढूंढने के लिए क्या तलाक दे दूँ। और फिर वहाँ पर वो बंदा कहता है, मैंने हमारे हीरो कहता है कि अरे तू उसको तलाक देगा तो कैसे होगा, तू अगर उसको तलाक देगा तो उसके छुपने की कोई भी वजह नहीं रहेगा, तेरे सामने आ जाएगा वो बंदी। और फिर वो कह रहा होता है कि लेकिन मैं उसको तलाक दे दूंगा, फिर ढूंढने की क्या ही वजह है। और फिर वो कह रहा होता है कि तुझे यहाँ पर तुझ जैसे बंदे को देखकर कौन ही शादी करेगा यार, मुझे ऐसा देखना पड़ रहा है, का देखना पड़ रहा है, मैं क्या बताऊं। और फिर कह रहा होता है कि चलो ठीक है, मैं पावरफुल बनूंगा और मैं मोटा सोटा से यहाँ पर ठीक हो जाऊंगा। कह रहा होता है कि चल ठीक है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक मोटे से सांड वाले बंदा आ जाती है। फिर उन सबको कह रहा होता है कि चल बच्चे, यहाँ पर तू यहाँ पर आया है तो ये मेरा जगह है, यहाँ पर तेरे को जाने के लिए यहाँ पर मेरे को पैसा देना होगा। फिर वहाँ पर जूझ होते आते हुए कह रहा होता है कि अरे अंकल, ये तो हमारे जगह नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट की जगह है, यहाँ पर से कोई भी जा सकता है। फिर वहाँ पर जूझ होते हैं अपने बैग से एक टेल के पैसे को एक निकाल कर वहाँ पर उस बंदे को दिखा देती है। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है उस पेड़ को ले लेती है और फिर वहाँ पर उसकी नज़र होती है उसके बैग के नीचे ऊपर, जिसकी वजह से वो बंदा उसको मारने के लिए अपने हथियार को चला देता है। लेकिन वहाँ पर जंगडोंग जो होता है उसको बचा लेती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके वार एक छोटा भाई जो होते आ जाती है। फिर वहाँ पर जूझ होते कह रहा होता है कि भाई ये कहाँ से जगह हो गया भाई, हम तो यहाँ पर जानने वाले हैं। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कहता है कि अरे ये तो यहाँ पर डबल दोनों भाई है और इसके साथ हमारे हीरो यहाँ पर जंगडोंग पहले भी लड़ाई कर चुके हैं। और फिर उसको कहता है कि जंगडोंग तू पहली बार यहाँ पर मतलब तू यहाँ पर फंसे आ गया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, इस बार तुझे मार जल लूंगा। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसको अपने बैग में भरते हुए यहाँ से दौड़ने लगते हैं और उसके ऊपर अपने एरो से शूट करना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर वो दोनों कह रहा होता है कि तुझे तो लगता है कि तू सा खिलौना टेक्निक मेरे को ऊपर कुछ कर सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वहाँ पर वो दोनों जो होता है हमारे हीरो के ऊपर पड़ जाती है और दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होते हैं अपने आप को बचा रिया होता है, दूसरी तरफ उस मोटे को भी बचा रिया होता है। इसी वजह से वहाँ पर हमारे हीरो को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है और उन दोनों से यहाँ पर भागते हुए यहाँ पर क्लिफ के ऊपर पहुँच जाते हैं, यानी यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर, जिसकी वजह से दोनों जो होते हैं ऐसे लड़ाई कर रहे होते हैं। और हमारा हीरो जो होता है अपने आप को भी बचाता है उसके अटैक से और उस मोटे को भी बचाता है। फिर उसका छोटा भाई जो होते हैं वो हमारे हीरो के सामने आ जाती है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है अपने मून ब्लेड से। लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस मून ब्लेड से बचने के लिए हमारे हीरो को धक्के कर सामना करना पड़ा होता है। फिर मोटे जो होता है सोच रहा होता है कि इस टेक्निक को तो मेरे मास्टर ने सिखाया था, फिर वहाँ पर उसको बचने के लिए टेक्निक भी सिखाया था। फिर यहाँ पर हमारे हीरो जो होता है उसको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देता है, तुम्हें इधर घूमना है उधर घूमना है, जिसकी वजह से तुम इस अटैक से बच सकते हो। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसके इंस्ट्रक्शन जो होता है उसको लेते हुए यहाँ पर ऐसे ही करते जाता है, जिसकी वजह से वो मोटा जो होता है उसको मौका मिलता है और उसको फ्रीज कर देता है। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वहीं पर ही रह जाता है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसको उतारते हुए कह रहा होता है कि भाई ये कौन सा जगह है, मतलब ये बंदे का यहाँ पर क्या हो गया। फिर कह रहा होता है कि अरे मैं तो इसको यहाँ पर ऐसे ही बिचली कर दिया था। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसके हाथ से वहाँ पर मून ब्लेड को यहाँ पर चीरने लगता है, कहता है कि भाई इसके क्या कर रहे हो। फिर वो कह रहा होता है कि इसको मैं जान से मार डालूंगा, लेकिन उसको मारने जा रहा होता है, लेकिन मोटर उसको रोक लेता है, कहता है कि भाई इसको मत मारो ना। और फिर कह रहा होता है कि इसको अगर मारेंगे तो हमें 30,000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। और फिर कह रहा होता है कि अरे गोल्ड कॉइन की बात है तो मेरे पास है ना, तुमको जितना चाहिए वो ले लेना। और फिर कह रहा होता है कि लेकिन, और फिर वहाँ पर उसको भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है और कह रहा होता है कि चलो ठीक है हम यहाँ से जा रहे हैं। पर वो दोनों जो होता है यहाँ पर ऐसे बातें कर ही रहा होता है, लेकिन हमको दिखाया जाता है उस छोटे के बड़े भाई आ जाती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कहता है कि भाई इसके यहाँ से भाग, यहाँ से वरना हम गए। और फिर होता है कि इसके टेक्निक से बचने का तरीका नहीं मालूम तुझे, नहीं नहीं मेरे को नहीं मालूम, चल ऐसे भागना वरना हमको गए। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो कुर्सी की पेटी बांधता है और उसको दौड़ के लेकर भागने लगता है। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है वो हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन उसको छोटे भाई को दिखाया जाता है वो जो होता है पर रो रहा होता है, कहता है कि भाई मैं ऐसे ही रह जाऊंगा क्या। और कह रहा होता है कि चिंता मत कर, तेरा बदला मैं लूंगा मैं। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि चल हम यहाँ से विलेज चलते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है पर नॉर्मल हो चुकी होते हैं और वहाँ पर उसके सामने आ जाते हैं वही बंदे, यानी छोटी सी वजी बत्ती। और यहाँ पर ये बंदा मतलब बंदी जो है लड़का हुआ है और इन सबको लगता है कि ये लड़का है। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि तू तो यहाँ पर शॉर्टमैन है ना। और फिर कह रहा होता है कि तुम दोनों को यहाँ पर हमारे सेट में ले जाने के लिए आया हूँ और तुम लोगों को यहाँ पर सजा मिलेगी। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो दोनों जो होता है नहीं मानता और उस बंदी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन ये बंदी जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्किल्डफुली होती है, इसी वजह से उन दोनों के अटैक को एक जगह से ही रोकते हुए उनके बड़े भाई को यहाँ पर गाल से पकड़ते हुए उसको मिट्टी में टिकार देती है। और फिर वहाँ पर दूसरे वाला बंदा जो होता है अपने मून बेल से हमला करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारा वही लड़की जो होती है यहाँ पर अपनी एक ही स्लैश में उन दोनों का काम वहीं पर ही खत्म कर देती है। और फिर वहाँ पर वो दोनों के काम खत्म हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जंग
जोंग डोंग जो होती है उसके साथ मोटा भी होता है, कह रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर उल्टी करते हुए मर जाऊंगा। और फिर वहाँ पर हमारे कहता है कि उल्टी करते ही जाओ। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि भाई हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, तो कहता है कि हम यहाँ पर लू मैंसन में जाने वाले हैं। और फिर कह रहा होता है कि लू मैंसन में, वो तो मेरे ससुर किसी का घर है। और कह रहा होता है कि वहीं पर है तो तुझे जाना है तो उसको तलाक देने के लिए। और कह रहा होता है कि चल ठीक है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ये जगह जो होती है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। और कह रहा होता है कि ये सब जगह देख, तुझे यहाँ पर मज़े ही मज़ा आएगी। और तुझे मैं ऐसे एक जगह पर ले जाने वाला हूँ जहाँ पर तुझे मज़े ही मज़ा आ जाएगी। तू यहाँ पर सिर्फ कहेगा का जगह है, हम तो यहाँ पर आप हमेशा रहना चाहेंगे। फिर हमको दिखाया जाता है एक बंदी के मतलब उसी हम लोग समझ सकते हैं कौन सी जगह है। और कह रहा होता है कि अरे जेंगडोंग, तू यहाँ पर पिछले बार के पैसा ना दिया था, यहाँ पर तू अंदर नहीं जा पाएगा। फिर वहाँ पर मोटे के अंदर से एक बैग से पैसे निकलता है, उसको दे देता है, कहता है कि यंग मास्टर चाहिए अंदर जाइए। और फिर वहाँ पर उसको ले जाकर अंदर घुसाने लगता है। फिर हमको दिखाया जाता है जो होती है वहाँ पर एक बंदी को देख रहा होता है। और यहाँ पर बहुत सी खूबसूरत सी यहाँ पर परियाँ होती है। और वहाँ पर उस परियों को देखकर यहाँ पर जो होते हैं पूरा पिघल चुकी होती है। और उसको लगता है कि क्यूटिंग यहाँ पर ये बंदी क्यूटिंग ही है। और फिर वहाँ पर उसके पैर में पूरा पागल हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है डोंग डोंग आते हुए उसको एक लगातार कहता है कि का भगरी हो जरिया है यहाँ पर, यह सब तुझे खूबसूरत लड़कियाँ है, तू यहाँ पर क्यों पागल हो रही है। फिर उसको यहाँ पर लड़कियों के बीच में बैठा देती है। और फिर वहाँ पर एक बंदी जो होते है उसको ड्रिंक सर्व के लिए आती है। और यहाँ पर जो होती है बहुत ही ज़्यादा शर्मारिया होती है। और फिर वहाँ पर जोंग जो होते हैं मतलब जंगडोंग जो होते हैं, कर होता है कि भाई तू वहाँ पर वैसे कभी भी नहीं आया क्या। और फिर वहाँ पर एक बंदी जो होती है आते हुए हमारे जंगडोंग के ऊपर गिरने की कोशिश करता है। जंगडोंग जो होता है साइड हो जाती है और कहता है कि यंग मास्टर आप इस यहाँ पर किस लिए आए हैं, तो कहता है कि मैं एक मिशन के लिए आया हूँ, तुम्हें उतना ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वहाँ पर उसको कुछ महसूस होती है, एक बंदी जो होती है उसके बातें सुन रही होती है। और हमको दिखाया जाता है उस बंदी के बोट में हमारा हीरो जो होता है कूद जाती है और कहता है कि ये तुम्हारा फल कितने का है, मेरे को लेना है। कह रहा होता है कि ये फल आप क्यों लेंगे, और आप तो बहुत ही ज़्यादा राइस वगैरह होता है कि यहाँ पर तुम बताओ तुम हमारे पीछे क्यों आए, तुम हमारे बातें क्यों सुन रहे थे। बंदी जो होते कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम ल्यू मैंसन के लड़कियों को यहाँ पर तलाक देने के लिए आए हो, और ये खबर मैं ल्यू मैंसन के पहुँचा दूँ, मुझे पैसा देंगे। और फिर ऊपर हमारे हीरो कहता है कि तो तुम यहाँ पर मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो। हमारे हीरो जो होते हैं उसके आगे तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर लड़की जो होती है उस नाव को ही डुबा देती है, हरा से भगने लगती है। और उसकी स्पीड जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ आप जो देखकर कहता है कि वह मेरा सीनियर मेरा तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। फिर हमको दिखाया जाता है इसी तरह वो बंदी जो होते हैं दौड़ते दौड़ते भाग रहे होते हैं और हमारे हीरो जो होते हैं उसके पीछे पड़े होते हैं। फिर वहाँ पर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर उसके हेड में आ जाते हैं हाथ। और फिर वो बंदी जो होता है कह रहा होता है कि तुझे क्या लगता है मेरे पकड़ना बहुत ही आसान है, लेकिन नहीं। और फिर उसके सामने हमारे हीरो के सामने एक कैरेज आ जाती है जिसकी वजह से वो डॉज हो जाते हैं। फिर हमको नेक्स्ट सीन में उस बंदी को दिखाया जाता है जो लुमियंसर में पहुंच जाकर कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम्हारे बेटे को यहाँ पर वही बंदा तलाक देने के लिए आया है। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि चलो ठीक है ये तुम्हारे लिए पैसा है। और फिर वो बंदे जो होता बंदा मतलब ये बंदा जो है क्यूतोंग का बाप है और ये उसका माँ है और उसका भाई है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होता है उसको खबर देने की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं और बंदी कहता है कि मैं ऐसे जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो का सीन, फिर उसको कहता है कि चल भाई लिख। और कह रहा होता है क्या मैं शायरी लिखूँ, कह रहा होता है कि शायरी ना बे यहाँ पर तो तलाक पत्र लिख। और फिर कह रहा होता है कि क्या तलाक पत्र लिखूँ मैं। और फिर वहाँ पर हमारे रुकाता है कि अरे तू नहीं लिखेगा तो तेरा यहाँ पर क्यों तंग तुझे मैं से कैसे मिलेगा, और अगर तुझे यहाँ पर क्यों तंग नहीं मिलेगा तो हमारा ढूंढने का क्या ही फायदा है। फिर कह रहा होता है कि चल ठीक है उसको लिख ही डाल। और फिर कह रहा होता है कि चल ठीक है यंग मास्टर मैं लिख ही डालता हूँ। फिर वहाँ पर वो भी लिखना शुरू कर देती है। और फिर हमको दिखाया जाता है तीसरी तरफ वहाँ पर लड़कियाँ जो होते हैं उसको देख रहा होता है। फिर हमारा हीरो जो होता है नींद से उठ जाती है और कहता है क्या लिख लिया। फिर वहाँ पर उसको पढ़ना शुरू कर देती है और कह रहा होता है कि मोटे साले तूने यहाँ पर क्या लिखा है, तू तो यहाँ पर लव लेटर लिखा है, इतना ज़्यादा लिखा हुआ है कि यहाँ पर किसी लड़की को दिया जाए तो लड़की इंप्रेस हो जाएगा, लेकिन तुझे कहा था मैंने यहाँ पर तलाक पत्र लिखने के लिए, साले मैं तुझे ना छोड़ूँ। और फिर हमको दिखाया जाता है उसी बंदी का सीन, वो बंदी जो होती है वो एक बंदे को यहाँ पर सारे के सारे वेपन को दिखा देती है और कह रहा होता है कि यहाँ पर किया जाता है कि यहाँ पर जिया ने बंदर और छोटे ब्रदर को यहाँ पर पकड़ मार डाला है। और वहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पर आ जाता है कि नहीं वही बंदी है जो होती है वो जो हमारे हीरो के रात में पीछा कर रही थी। और वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होती है वो हमारे जिया को आकर कहता है कि बिग ब्रदर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और आपको बता दूँ कि यहाँ पर इस जिया को जो है सब लोग यहाँ पर लड़का मान के समझते हैं, किसी को नहीं मालूम कि जिया जो है वो एक असल में लड़की है। फिर हमको सीन कट होकर दिखाया जाता है लो मैंसन का सीन। वहाँ पर यूथन का बड़ा भाई लुक्यून जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कह रहा होता है कि उस डेन डोंग को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसकी इतनी हिम्मत जो हमको यहाँ पर आके बदतमीजी करने की कोशिश करेगा। और फिर उसके बाप कहता है कि बेवकूफ़ लड़के तुमको यहाँ पर उसके साथ पंगा लेना चाहिए ना था, तुम्हारी वजह से वो बंदा यहाँ पर उस बंदे को भड़का कर हमको यहाँ पर तलाक देने के लिए आए हैं। और फिर हमको दिखाया जाता है जिया जो होती है यहाँ पर आ चुकी होती है और हनी लोग मैसन में आती है। और फिर वहाँ पर
लो मैंसन का हेड जो होता है कहता है कि आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ़ करना क्योंकि मैंने आपका ये स्वागत करने के लिए कुछ ना किया था। और फिर कह रहा था कि अरे ये सब कुछ ना है। और फिर हमको दिखाया जाता है जैंग डॉन्गटेन को, और वहाँ पर जू जो होती है वहाँ पर लो मैंसन में पहुँच चुकी होती है और उसके हाथ में तलाक पत्र होती है। और सब लोग जो होते हैं वो देख कर कह रहा होता है कि क्या तुम्हें मालूम है ये बंदा यहाँ पर तलाक देने के लिए आया है यहाँ पर लो मैंसन के बंदी को यहाँ पर। और फिर वहाँ पर जू जो होते हैं उसको थोड़ा एम्बेरसिंग फील हो जाता है, लेकिन हमको दिखाया जाता है यहाँ पर बहुत सारे गार्ड आ जाती है। फिर हमारा हीरो जो होता है उस बंदे को यहाँ पर पीठ पे बांधता है और कहता है कि भाई तैयार हो जाए इन सबको साथ फाइट करने के लिए। फिर यहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं डॉज करते हुए उन सब के अटैक को डॉज करते जाते हैं। मोटे जो होते हैं उसको सबको यहाँ पर फ्रीज कर देते हैं, यहाँ तक कि कुत्ते को भी यहाँ पर फ्रीज कर देता है। और हमको दिखाया जाता है उन सब के काम खत्म करने के बाद वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं चैन के साथ ले रहा होता है, लेकिन हमको दिखाया जाता है लो मैंसन का दरवाजा खोलता है और वहाँ से आ जाता है लू किंग। और उसको देखकर वहाँ पर वो बंदा जो होते हैं लू किंग जो होते हैं वहाँ पर ग्रीट करता है, कहता है कि साले साहब आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जैंग डॉन्गटेन सीनियर ब्रदर आपको भी आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जैंग डॉन्ग जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या कह रही है, मेरे को सीनियर ब्रदर करिए, मैं यहाँ पर जब भी आता था तू तो यहाँ पर मेरे को मार्शल आर्ट का कचरा कह के बुलाता था। फिर हमको दिखाया जाता है वो दूसरी किंग जो होती है उन सब के बातों को यहाँ पर नोट कर रही होती है। बट जैंग जो होते हैं वो कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर आप इसके साथ क्या कह रहे हैं, तो कहता है कि तेरे बड़े साले के साथ मेरे को कुछ बात करना था, इसी मतलब उसके साथ मेरा कुछ डिस्कशन है, इसी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। और फिर कह रहा होता है क्या कहा साले साहब आप, और जब साले साहब कह के बुलाता है तो बंदा जो होता है कहता है कि प्लीज़ आप मेरे बहन को यहाँ पर तक मत तलाक दीजिए। और फिर वहाँ पर जैंग डॉन्गटेन के सामने बैठ कर कहता है कि भाई तुझे मारना है तो मार ले भाई, ये सब मत कर यार, मेरे सामने जो कुछ भी करना है कर ले, लेकिन मेरे बहन को तलाक मत दे। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है आगे बढ़ जाती है और फिर कह होता है कि इसको तलाक दे दूंगा, लेकिन वो बंदा जो होता है फिर से उसके सामने आ जाता है, कहता है कि भाई मुझे मार ले, तू जो करना है कर ले, मेरे को यहाँ पर जो करना है कर ले। फिर बाहर सब जो होते कह रहा होता है कि क्या ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट था, ये बंदा कैसे यहाँ पर इतना ज़्यादा इनोसेंट बन गया। फिर हमको दिखा जाता है नेक्स्ट सीन में उस बंदे के मार मार के हमारे हीरो ने यहाँ पर धरपा बना दिया होती है और फिर उसको जो होता है खाना शेयर कर रिया होता है, मतलब सिट कर रिया होता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसको कह रहा होता है चल 1000 साल पुरानी यहाँ पर बाइन पेश कर। फिर वहाँ पर हमारे हीरो को भी पेश किया जाता है, फिर वहाँ पर वो खा रिया होता है। दूसरी तरफ वहाँ पर जैंग जो होता है वो कह रहा होता है कि भाई इसके साथ मेरे साले सब का क्या ही है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उन सब दारू पीने की वजह से पर बेहोश हो रिया होता है। फिर वहाँ पर जैंग जो होता है कह रहा होता है कि भाई इस तलाक पत्र को क्या करूँ। और फिर रहा होता है कि यहाँ पर फिर जैंग डाउन तो जो होता है कहता है कि अरे ये तो मेरे मूड पर डिपेंड करता है कि मैं क्या करूँगा। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है रो रिया होती है उसके बातों सुनकर। फिर वहाँ पर कह रहा होता है साले साहब क्या कर रहा है। और फिर कह रहा होता है कि प्लीज़ आप जो चाहे वो कर ले, लेकिन यहाँ पर मेरे बहन को तलाक मत दीजिए, इस रिश्ता को मत तोड़िए। तो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि क्यूतिंग भी यहाँ पर आने वाली है। और क्यूतिंग का नाम सुनकर हमारा मोटा जैंग हो जाता है, वहाँ पर पिघल जाता है, कहता है कि क्या क्यूतिंग यहाँ पर आने वाले, कब आने वाले। तो कहता है कि हाँ यहाँ पर एक हमारे फैमिली में एक रजिस्टर होगा जिसकी वजह से वो यहाँ पर आ ही जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर तुम उसके साथ मुलाकात कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है वो सबको यहाँ पर जेल में बंधा कर रखी होती है। और फिर वहाँ पर हमारे जैंग जो होते कह रहा होता है क्या हो गया मेरे साथ, ये का है हमको यहाँ पर पकड़ कर फेंक दिया गया है और मेरा कपड़ा गंदा हो गया। दूसरी तरफ हमारा हीरो कहता है तो यहाँ पर कपड़े की पड़ा हुआ है, हम तो यहाँ पर मारने वाले हैं, हम यहाँ पर मर जाएंगे। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है मतलब जीव जो होता है कह रहा होता है भाई आप क्या करें। तो कहता है कि भाई मेरे को माफ़ करना, मेरी वजह से तुझे यहाँ पर ये सब कांड सहना पड़ रहा है। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर जू जो होते हैं अपने रस्सी को खोल चुके होते हैं। फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे मरना होगा, आज मैं यहाँ पर मर ही जाऊँगा। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं वहाँ पर दीवार में अपने सिर को ठोकने लगते हैं, लेकिन हमारे जू जो होते हैं उसको रोकते हुए कहता है कि भाई आप क्या कर रहे हो। फिर उसकी नज़र पड़ती है, जू जो होते हैं पूरा आज़ाद होती है, उसके दौड़ी जो होते हैं वहाँ पर खुल चुकी होती है। कहता है भाई तूने यहाँ पर दौड़ी को कैसे खोल लिया बे। और कह रहा होता है कि अरे ये तो मेरे मास्टर ने सिखाया था, जिसकी वजह से मैं किसी भी चीज़ को यहाँ पर तोड़कर निकाल सकता हूँ। फिर हमारे हीरो को भी यहाँ पर आज़ाद कर देती है, कहता है कि वाह मेरे मास्टर ने तुझे ये टेक्निक भी सिखा दिया है, का देखना पड़ रहा है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बहुत सारे चूहे जो होती है यहाँ पर उन सबको सता रिया होती है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते कह रहा होता है कि अगर तुझे यहाँ पर मैं बताऊँ कि अगर मैं यहाँ पर आज़ाद मतलब मेरे पास कुछ होता ना तो मैं इस फैमिली को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करके रख देता, इस फैमिली के मैं खतिया कर देती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बाहर जो होती है बाहर ब्लास्ट की आवाज़ आ रही होता है। फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है जनाले से देख रिया होती है। और फिर वहाँ पर उसके स्पीड पे जो होता है मतलब हमारे हीरो के पीठ में जो होते हैं वहाँ पर चूहे भी देख रिया होते हैं। दूसरे मैंसन के ऊपर किसी ने अटैक करके उन सबको यहाँ पर खत्म करना शुरू कर दिया था और वहाँ पर लू मैंसन में आग लगा दी थी। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जू जो होती है ये देखकर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा जू जो होते हैं वो कह रहा होता है कि क्या क्यूतिंग भी तो यहाँ पर आई होगी, यहाँ पर क्यूतिंग भी यहाँ पर मर चुकी होगी। लेकिन वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो कहता है कि हाँ शायद से मर सकती है। लेकिन वहाँ पर जू जो होते हैं इतना ज़्यादा उसको प्यार करता है कि वहाँ पर उस आग में जाने के लिए तैयार हो जाती है और उसको रोकने लगती है हमारा हीरो। लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसको रोक लेता है कि भाई यहाँ पर तू छोड़, यहाँ पर तू यहाँ पर ऐसे नहीं जा सकता भाई, यहाँ पर रुक जा भाई। यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है
होता है उसको रोकने की कोशिश करी होता है, लेकिन यहाँ पर जू जो होता है उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। इसी वजह से वहाँ पर वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वहाँ पर वो हमारा हीरो जो होता है उसको रोकने की कोशिश करी होती है। हमारे हीरो को जो होता है यहाँ पर रियलाइज होती है कि यहाँ पर लू फैमिली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और उसके शादी तो गया काम से। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होती है वहाँ पर उस बैनर को जो होती है, मतलब यहाँ पर एक बैनर जो होती है उसको देखकर वहाँ पर उस बैनर को जो होता है उस आग में फेंक देती है। और फिर वहाँ पर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है जिया का सीन। जिया जो होती है यहाँ पर बैठ कर चाय पी रही होती है, उसको नहीं मालूम कि यहाँ पर लू फैमिली में क्या हुआ है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसकी दोस्त, मतलब उसके जूनियर जो होते कियाना जाते कीना जाती है और फिर होता है कि लू मेंशन में ये सब हुआ है और दो बंदे ने यहाँ पर उस सबको यहाँ पर मार डाला है, मतलब उस जंग डियन और जू ने। और फिर वहाँ पर वो सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में हमारा हीरो जो होती है वहाँ पर दारू पी रही होती है, उसके साथ में वहाँ पर जू जो होती है वो भी होती है और उसको कहता है भाई इसको पी ले। फिर वहाँ पर उसको पीना शुरू कर देता है, कहता है कि भाई इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं है कल वाली रात का। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते कहता है दारू में यहाँ पर नींद की दवाई मिली थी, इसी वजह से तुझे वो अलग लगा, ये थोड़ा अलग लगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होती है उसको कह रहा हो तेरा शादी तो अब कैंसिल हो गया है, तुझे तो यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखना होगा, तो मैं तुझे यहाँ पर मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। और फिर वहाँ पर बंदा जो होता है उसके मार्शल आर्ट सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वहाँ पर जू जो होती है उसको बायन ऑफर करने शुरू कर देती है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है उस बायन को यहाँ पर घुटा ही कटक लेती है, क्योंकि यहाँ पर उसके मास्टर को भी श्रद्धांजलि देना था, इसी वजह से बायन को थोड़ा नीचे गिराना था। लेकिन वहाँ पर पूछता है तो यहाँ पर कह रहा होता है कि अरे मैं तो यहाँ पर बॉस रूम जा रही हूँ ना, वो तो उसको मैं गिरा दूंगा। और फिर वहाँ पर जू उसके बात सुनकर यहाँ पर पूरा हैरान हो चुकी होती है। फिर हमको दिखाया जाता है उसके सामने जो होता है वो पहली वाली बंदा आ जाती है और फिर वहाँ पर बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि अरे तुम दोनों। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जू जो होते है उसको कुछ सिल्वर टेन देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हमारे उसको उससे छीन लेता है, जिसकी वजह से बंदा नीचे गिर जाती है। फिर सीन कट होकर हमको दिखाया जाता है जिया जो होते हैं उसको बात बता रहा होता है कि यहाँ दोनों बंदे मिलकर लू फैमिली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। मैंने कल रात देखा था वो दोनों बंदे जो है लू फैमिली के फ्लैग को यहाँ पर आग में जलाते हुए यहाँ पर जोर जोर से हंस रिया था। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ये बात भी सब मतलब इन दोनों को भी वही बात बताई जा रही होता है। और हमारा जू जो होता है पूरा तरीके से हैरान हो चुका होता है कि मैं अपने फैमिली को क्यों यहाँ पर, मतलब मैं अपने सर यहाँ पर क्यों जलाऊंगा। फिर वहाँ पर हमारा हीरो भी कह रहा होता है कि हाँ मेरी बात सही है कि मैं उसको मारना चाहता था, लेकिन मैं तो यहाँ पर मेरे छोटे भाई के यहाँ पर बदला लेने के लिए गया था। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि तुम्हारे को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से वो सब दाखिल किए ना, और कहता है कि हाँ दाखिल किया, और उन्होंने तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा सम्मान किया, कहता है हाँ सम्मान किया, और उन्होंने तुम्हें यहाँ पर उसके साथ शादी तोड़ने के लिए मना भी किया था ना, कहता है कि हाँ मना तो किया था लेकिन मैंने मना नहीं, मैंने सुना नहीं। बात पर तुम लोग गुस्सा हो गए और उन सबको यहाँ पर जान से मार डाले और वहाँ पर आग लगा दी। फिर हमको जिया का सीन दिखाया जाता है। जिया जो होता है कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, वो दोनों क्यों लू फैमिली को खत्म करेगा। फिर कह रहा होता है कि मैंने खुद जो देखा था यहाँ पर मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। फिर वहाँ पर जिया जो होते हैं वो सोचने लगता है कि लेकिन यहाँ पर कैसे हो सकते हैं वो दोनों बंदे, तो यहाँ पर कैसे मार सकते हैं और पूरे लू फैमिली को कैसे खत्म कर सकता है। फिर हमको दिखाया जाता है बंदे को जिसके साथ पहले भी उसके साथ फाइट हो चुकी होती है, वो दूसरे कमरे में होती है। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे मालूम है ये सब के पीछे तुम ही हो ना, और कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारा जू का सीन। जू जो होता है पूरी तरीके से यहाँ पर बेहोश हो चुके होते हैं, हमको यहाँ पर हमारे हीरो उसको यहाँ पर मार के उठा रहा होता है। और फिर वहाँ पर एक टोकन जो होता है उसके सामने से गुजर जाती है और फिर हमको दिखाया जाता है वो टोकन जो होती है यहाँ पर पुलिस ने फेंकी होती है और उन सबको पकड़ने के लिए पुलिस आ चुकी होती है और कह रहा होता है कि यहाँ पर तू बाहर आ जा वरना तुझे यहाँ पर जान से मार डालूंगा। फिर वहाँ पर वो और दो सेक्ट के बंदे आते हैं और कह रहा होता है कि इसको तो हम हमारे साथ ले जाएंगे क्योंकि ये हमारे लू फैमिली हमारे अंडर में पड़ती है, इसी वजह से फिर उन चारों में ही ऐसे लगातार शुरू हो जाते हैं, बहस सुना हो जाती है। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो ऐसे भगने की कोशिश करता है, इस मौके को फायदा उठाकर, लेकिन वहाँ पर और एक बंदा आ जाता है कि तुमने ले फैमिली को खत्म किया है तो तुम दोनों के मेरे को जरूरत है। और फिर हमको दिखाया जाता है वो चारों जो अंदर आ जाते हैं और कहता है कि यहाँ पर तुम दोनों भागने की कोशिश करोगे तो तुम हम मार डालेंगे, और ये बंदे तू यहाँ पर हमारे चोरों को यहाँ पर क्यों ले जाना चाहता है, अगर तू ले जाएगा तो तुझे मैं मार डालूंगा। और फिर वहाँ पर बंदा जो होता है उसके साथ फाइट करना शुरू कर देती है और फिर उन सब के बीच में ऐसे लगातार शुरू हो जाती है। और हमको दिखाया जाता है बंदा जो होता है उन सबके यहाँ पर भारी पड़ रहा होता है। दूसरी तरफ एक बंदा जो होता है हमारे जू और हीरो के पीछे पड़ा हुआ होती है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है जू को यहाँ पर पीछे बांध कर यहाँ पर दौड़ के यहाँ पर भाग रहा होती है। और फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक बंदा जो होता है उसको खोजने के लिए चला जाता है, एक अटैक जो होता है लगने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसका अटैक को डॉज कर लेती है और फिर वहाँ पर उस बंदे के पेट में लग जाती है, मेन पॉइंट पे, जिसकी वजह से वहाँ पर उस बंदे को यहाँ पर उठाते हुए और भी लगा देती है, जिसकी वजह से बंदा पीछे पटक जाती है। फिर वहाँ पर और एक बंदा आकर उसके साथ फाइट करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ वो बंदा जो होता है वो और एक बंदे के साथ फाइट कर रहा होता है और उसको एक लात लगा देती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है सबके ऊपर डोमिनेट कर रही होती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है वो सब जो होता है चार होती है, फिर उन सबको यहाँ पर पीटना शुरू कर देती है, मतलब उस बंदे को पीटना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ उस बंदे को जो होती है यहाँ पर उस बंदे के बारे में सब कुछ पता चल चुकी होती है और वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि तुमने यहाँ पर, मैंने ना सोचा था तुमने इतना जल्दी यहाँ पर मेरे बारे में पता चलोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर इन सब
कांड करने के लिए यहाँ पर उन सबको बताया है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बंदे जो होते हैं वो तेजी से गुस्सा हो जाती है। फिर हमको सीन काट होकर दिखाया जाता है हमारे हीरो का सीन। हीरो जो होते हैं यहाँ पर वो सब अटैक से बच रहा होती है, लेकिन हमारा हीरो जो होते हैं कोई भी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होते हैं वहाँ पर शॉर्ट मोड किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है, उसी का एक बेंच लेकर उन सब के अटैक को यहाँ पर डॉज कर रहा जा रहा होता है। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं उनके ऊपर डोमिनेट कर रही होती है, क्योंकि हमारे हीरो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और दूसरी तरफ वहाँ पर वो बंदा जो होते हैं उसके साथ फाइट कर रही होती है और उन सब को यहाँ पर हरा देती है। दूसरी तरफ वो बंदा जो होते हैं वहाँ पर हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन हमारा हीरो जो होते हैं वहाँ पर काट को उठाकर यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है वो हमारे हीरो को कहता है कि तुमको यहाँ पर हमारे साथ जाना होगा, अगर तुम हमारे साथ जाओगे तो तुम यहाँ पर बच पाओगे। लेकिन वो कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर लू फैमिली को नहीं मारा है, तो कहता है कि लू फैमिली को मारो या नहीं मारो, लेकिन तुमको ही हमारे साथ जाना होगा। तो दूसरे सीन में हमको दिखाया जाता है जिया जो होती है उस बंदे के साथ अपने माइंड स्पेस पर फाइट कर रही होती है, और वहाँ पर उन दोनों की पावर जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से उस बंदे के यहाँ पर हेड पर एक कट लगा देती है, जिसकी वजह से उसके हेड जो होते हैं थोड़ा सा कट जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है उनके लाइट जो होती है इसी तरह फाइट चल रही होती है। फिर हमको दिखाया जाता है इनके फाइट जो होती है यहाँ पर रुक जाती है। फिर वो कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर बाहर जाना है किसी काम के लिए। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है फिर से यहाँ से चला जाता है। फिर वो बंदी जो होती है उसके शॉट को भी रख लेता है और कह रहा होता है कि बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को, हीरो जो होता है उस बंदे के सामने होती है और बंदा जो होता है कह रहा होता है कि यहाँ पर तुमको मेरे साथ जाना होगा, लेकिन वहाँ पर आ जाती है जिया और उन दोनों के बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन वो बंदे के साथ ऐसा फाइट करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर जिया जो होती है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, उस बंदे को यहाँ पर मार मार के यहाँ पर बंदा बना देती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बंदा भी कुछ ज़्यादा कम नहीं होता, और लेकिन यहाँ पर जिया जो होती है उससे ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन उस बंदे को यहाँ पर हटाती है कि यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल आ रहा है, इसी वजह से वो बंदा जो होता है बचने के लिए ऐसे भाग जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होते है उसको अपने शॉट रख लेती है और कह रहा होता है कि तुम लोगों को यहाँ पर मुझसे कोई भी खतरा नहीं है, और कह रहा होता है कि हाँ हाँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बचाने के लिए। और कह रहा होता है कि मुझे मालूम है तुम लोगों ने यहाँ पर कुछ भी कांड नहीं किया है, तो कहता है कि हाँ हाँ, और फिर उसको पैसा देने लगता है जो, और फिर कहता है कि यहाँ पर पैसा मत दे। और फिर हमको दिखा देते हो बंदे जो होती है वो कह रहा होता है कि तुमने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है, उस बंदे के साथ ना जाके मेरे को इससे मालूम हुआ कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट। फिर वहाँ पर जिया जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें कोई मारना चाहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होता है यहाँ पर अलायंस हो जाता है, और अभी तक यहाँ पर जिया को नहीं मालूम कि उसका सीनियर ब्रदर है। और फिर सीन कट होता है और हमको 10 साल के बाद दिखाया जाता है हमको कियोतियान को, और वो बंदी जो होती है यहाँ पर मेडिसिन करते हुए वहाँ पर उसके लेवल को जो होता है यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने लगती है। फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है उसका यहाँ पर देख कर कहता है कितना बड़ा जीनियस है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके सामने उसका मास्टर होता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर पेंग, आपने मुझे जितना कुछ भी सिखाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो मास्टर पेंग जो होता है वो आपको मालूम ही होगा कि मास्टर मतलब जिया का ये बाप है। और फिर वहाँ पर मास्टर पेंग जो होता है कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाने के लिए यहाँ पर बुलाया हूँ। फिर उसको एक लेटर दिखाया जाता है, और फिर वहाँ पर क्या कहता है कि क्या मेरे फैमिली को यहाँ पर जू डेंगटियांग ने और यहाँ पर जू ने ख़त्म कर दिया है। और फिर वहाँ पर वो बंदी यहाँ पर शपथ लेता है कि मैं उस दोनों को ख़त्म कर दूंगा, मैं उन दोनों को जान से मार डालूंगा। फिर वहाँ पर वो अपने मास्टर से इजाज़त लेकर कहता है कि मास्टर मुझे अपने बदला लेने के लिए जाना होगा, क्योंकि उन्होंने मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स को मार दिया है, मेरे लू फैमिली को ख़त्म कर दिया है, मैं उसको जान से मार डालूंगा। फिर इजाज़त लेते हुए ऐसे चला जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर मास्टर क्यू के पास यहाँ पर और एक मतलब पेन के पास एक और डिसाइपल आकर कहता है कि और एक डिसाई है। और फिर वहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि यहाँ पर सेक्स से किसी को भी बाहर मत जाने देना। और फिर वहाँ पर वो बंदे जो होते हैं ये आवाज़ सुनकर कहता है कि मेरे मास्टर क्यों यहाँ पर सब लोगों को रोकना चाहता है। फिर वहाँ पर वो बंदे जो होते हैं नहीं रोकते, ऐसे दौड़ने लगता है। फिर उसके सामने डिसाइपल जो होता है वहाँ पर उसको रोकने के लिए कहता है कि सीनियर आप यहाँ पर रुक जाइए, लेकिन वो बंदे जो होते हैं नहीं रोकते, अपने शॉट को निकालते हुए उन सबको यहाँ पर महलाते हुए यहाँ से भाग जाती है, और ये सब डिसाइपल देखते रह जाता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होती है वो कह रहा होता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर हमको सीन का ठोका दिखाया जाता है हमारे हीरो का सीन, वहाँ पर जेंग डोंगटियन जो होता है और वहाँ पर जू जो होते हैं वहाँ पर सड़े बसी हुई खाना खाती होते हैं, जिसमें वहाँ पर मक्खियाँ जो होती है भिनभिनारियाँ होती है। फिर वहाँ पर जू जो होते कहता है कि मैं इससे खाना से ज्यादा मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन वहाँ पर जेंग डोंगटियन जो होता है उसको यहाँ पर खिलाने लगता है उसी बासी पड़े हुए चीज को। और फिर वहाँ पर आ जाते हैं जी यार, उन दोनों की ये कांड देखकर यहाँ पर शौक हो चुकी होती है। फिर उन दोनों को भी नजर पड़ती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो दोनों जो होता है वो सही हो जाता है। फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे कुछ खाना मिला था, इसी वजह से तुम लोगों के साथ यहाँ पर खाना खाने के लिए आया था। और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होता है बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है जब वहाँ पर अच्छे खाने के बारे में सुनता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है
है जू जो होता है वो कहता है कि मैं तो इस सड़े हुए बासी खाना खा के ही तो मेरा पेट भर चुका है, मैं और नहीं खा सकता। फिर हमको दिखाया जाता है वो उठ के ऐसे चला जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है सही सही पकवान मकवान वगैरह वगैरह, और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होते हैं बैठ जाते हैं खाने के लिए। फिर वहाँ पर वो ड्रिंक को भी सर्व करते हैं और फिर वहाँ पर जिया जो होती है हमारे हीरो को कहता है कि 10 साल पहले यहाँ पर एक कैरेज जा रहा था, उसमें एक बंदी और एक छोटी बच्ची थी और उन दोनों के ऊपर डाकू ने अटैक कर दिया था, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल हीरो आ गया था और उसको यहाँ पर उन दोनों को बचा लिया था। और फिर वहाँ पर उन दोनों मतलब इस कहानी को सुनकर जो होता है हमारे हीरो जो होता है उसके फ्लैशबैक में चला जाता है और अभी तक जिया को नहीं मालूम कि उसके सीनियर के सामने वो बंदी बैठी हुई है, मतलब उसके सीनियर के सामने वो बैठा हुआ है और उसको मालूम नहीं है कि जेंग डोंगटियन ही उसके सीनियर है। फिर वो कह रहा होता है फिर वहाँ पर जू जो होते हैं वहाँ पर रोने लगता है कि क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना। और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होते हैं उसको कह रहा होता है, मतलब हमारे हीरो को भी उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सॉरी होता है उसकी ये फिल्म देखकर। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाए तो बंदी जो होते हैं कहता है कि तो तुम ये हो जू, तो तुमने यहाँ पर मेरे फादर को, यहाँ पर मेरे मदर को, मेरे प्लान को, मतलब मेरे पूरे के पूरे सेट को यहाँ पर तबाह कर दिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो अपने अटैक कर देता है जियांग के ऊपर पर, लेकिन वहाँ पर जू जो होते हैं वहाँ पर वो ये सब देखकर अपने ऊपर शॉर्ट टांगे होकर वहाँ पर वो कुछ नहीं कहता, वो अपने उसी अपने लिबर लाबर के हाथ में मरना चाहता था, लेकिन वहाँ पर आ जाता है जेंग डोंगटियर, उसको साइड कर लेता है। फिर वहाँ पर वो जो होता है उस बंदी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर जेंग जो होता है उसको रोक लेता है, जू जो होता है उसको रोक लेता है। फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि मेरे भाई की वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, वरना तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ता। फिर वहाँ पर हमारा हीरो भी होता है वो जेंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में लगातार शुरू हो जाती है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है बेगैर किसी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को जो होता है पर हराने लगती है। फिर इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ पर जेंग को अपने कुर्सी के पेटे में बांधता है और कहता है कि जाते जाते कि तुम अपने उसी सीनियर को पूछ लेना कि तुम्हारे बाप को किसने मारा है। और फिर वहाँ पर ऐसे जला जाता है, फिर उसका सीनियर भी उसको बता देता है। फिर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होते हैं 3 दिन से दौड़ते दौड़ते एक जगह पर बैठ जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जेंग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा उदास होती है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड जिसकी वजह से वो 10 साल इंतजार करता रहा उसी ने उसको धोखा दे दिया। और फिर वहाँ पर वो होता है वो वहाँ पर हमारे हीरो जाते हुए कहता है कि भाई मैं सुसु करके आता हूँ, तो यहाँ पर बैठ, लेकिन वहाँ पर वो सुनने नहीं आता, यहाँ से चला जाता है। और उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बॉन्टेस्ट पोस्टर लगी हो चुकी होती है और यहाँ पर उसके यहाँ पर मरने के लिए मतलब जो भी उसको पकड़ेगा वहाँ पर उसको पैसा दिया जाएगा। सब लोग जो होते हैं वो जैंग को देख रहा होता है और उसको पता चल चुका होता है कि यहाँ पर जैंग आ चुका है। और फिर वहाँ पर वो नदी के किनारे में जाकर कहता है कि मैं ही हूँ जिसने यहाँ पर लू फैमिली को ख़त्म किया था। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर जेंग डोंगटियन को कुछ भी नहीं, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होती है और वहाँ पर वो सुसु कर रहा होता है, उसको दिखाया जाता है वही बंदा। और फिर वहाँ पर बाहर आकर कहता है कमीने तू यहाँ पर क्या अभी भी पेशाब करते हुए किसी को नहीं देखा, हाँ तेरी मुंह तोड़ दूं। लेकिन वहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर तुमको पकड़ने के लिए आया था। अरे तुमको यहाँ पर नहीं मालूम, तुमने जो लू फैमिली को कत्ल करने की कोशिश किया था तो तुम्हारे दोस्त यहाँ पर जू ने सारे के सारे यहाँ पर उसको कबूल कर लिया है और तुम यहाँ पर आज़ाद हो चुकी हो। फिर वहाँ पर हमारे जू को मतलब हमारे जेंग डोंगटियन को पता चल चुका होता है कि उसके बारे में बहुत सारे लोग जो होते हैं उसके यहाँ पर नजर रखे हुए होती है और वहाँ पर उसको कहता है कि मैं 3 गिनूंगा, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ वरना तुम लोगों की। फिर वहाँ पर यहाँ से एक एक करके सब लोग जो होते हैं निकलने लगती है। फिर वहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर बाहर जाके देखो तुम्हारे दोस्त
उसने यहाँ पर सारे के सारे दोस्त कबूल कर लिया है, तुम आज़ाद हो चुके हो। दूसरी तरफ वहाँ पर जो होते हैं वो अपने सारे के सारे कहे बातों के कह चुकी होती है। फिर वहाँ पर वो जंग डोंगटियान जो होते हैं उसको अपने दोस्त को बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ पर बंदा कहता है कि तू क्यों जा रही है, तो कहता है कि वो मेरा छोटा भाई है, उसको मैं बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर एक बंदा जो उड़ते हुए कहता है कि हाँ मैं उसके एक बॉडी पास को लेंगे और मैं यहाँ पर मुंडो को लूंगा, यहाँ पर तुम पैर लेना, कोई हाथ लेना। इसी तरह सब लोग जो होते हैं उसके बंटवारे कर रहे होता है और सब लोग जाके एक एक चीज दिखा देंगे जिसकी वजह से हमें यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेंगी। और यहाँ पर सब लोग जो होते हैं उसके बात पर एग्री होती है। फिर वहाँ पर जू जो होते कहता है कि भाई लोग तुम भी मेरा बात तो पहले सुन लो, यहाँ पर तुम लोग पहले मुझे मार डालना, फिर यहाँ पर बाद में मेरे कुटाई की बात करना, मतलब मेरे हाथ पैर की बात करना, तुम कौन किस लोगे। और फिर वहाँ पर उसके बात सुनकर जो होता है वो सब लोग जो होते हैं वहाँ पर कहता है कि चल ठीक है, इसको पहले यहाँ पर सबक सिखाई तो मतलब इसको यहाँ पर मार डालो, फिर यहाँ पर हम कहेंगे कि कौन हाथ लेगा, कौन पैर लेगा, कौन बॉडी लेगा। फिर यहाँ पर सब लोग जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ वो याद करता है कि जब उसने क्योतियांग को यहाँ पर बोलने की कोशिश की, लेकिन क्योतियांग ने उसको कुछ भी भाव माव कुछ नहीं दिया और उसको मारने के लिए अपने स्वॉर्ड को उसके ऊपर तान दिया। इसी वजह से हमारा जो होता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करना शुरू कर देता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वहां पर उन सबको तरफ देखता है और अपने स्किल की इस्तेमाल करता है। भाई ये भी कोई कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है बंदा भी। और फिर वहां पर एक एक बंदे को यहाँ पर देखते हुए, उनके स्किल को यहाँ पर जानते हुए, उनके ऊपर अटैक करते हुए उन सबको यहाँ पर फ्रीज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सामने के सारे लोग जो होते हैं उसको देखकर डर चुकी होती है। और वहां पर सब लोगों को जो होता है एक एक करके सबको यहाँ पर फ्रीज करना शुरू कर दिया होती है। और वहां पर हमारा मोटा उस्ताद बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा होते हैं और वहां पर वो थोड़ा थक मक के यहाँ पर थोड़ा हट जाती है। और फिर वहां पर हमको दिखाया सब लोग जो होते हैं उसको देखकर डर रहा होती है और वहां पर कोई भी आगे बढ़ना शुरू नहीं हो रहा होता है। और फिर वहां पर वो एक निश्वास लेते हुए उन सब की तरफ देखता है, जिसकी वजह से वो सब जो होता है डरने लगता है। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर और क्यूतंग को, और क्यूतंग जो होता है बहुत ही ज्यादा निराश होती है क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि यहाँ पर जू ने उसके बाप को कत्ल नहीं किया था। और फिर वहां पर उसको मालूम होता है कि कोई वार है उसके पीछे पड़ा हुआ है, फिर वो भी जो होता है वो दिलचस्प होती है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वहां पर उसको बचाकर किसी एक होटल में ले आ चुकी होती है और कहता है कि भाई तू यहाँ पर ज्यादा चिंता मत कर यार, तू अगर लड़की के पीछे ऐसे पड़ा रहेगा तो तू यहाँ पर क्या करेगा यार, देखा ना तो बंदी ने तुझे खुद मारने की कोशिश किया है, अब तू उसे बहुत ही ज्यादा घिन कर, जिसकी वजह से वो तुझे बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगा, मतलब तू उसको बहुत ही ज्यादा नफरत कर जिससे तुझे यहाँ पर अच्छा लगेगा। फिर वहां पर उसको कहता है कि चल कह है और फिर वहां पर उसको कहता है कि चल कहबे। और फिर वहां पर वो बंदा जो होता है वो कहता है कि क्या मैं सचमुच की कहूँ, और कहता है कि हाँ हाँ तू कहे। और फिर वो कह रहा होता है कि चल ठीक है। और फिर वो बंदा भी जो होता है अंदर मतलब खुश हो जाती है। फिर वहाँ पर सब लोगों को दिखाया जाता है जो उनके ऊपर पहुंच चुके होते हैं, जिसकी वजह से अटैक कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो बैंड होकर उसको बचा लेता है और इसी मौके का फायदा उठाकर हमारे जंग को बांधता है और ऐसे दौड़ने लगता है। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है हमको जिया जो होते हैं वो उसी पैलेस मास्टर के पास आया होता है, जिन्होंने यहाँ पर हमारे हीरो के कल्टीवेशन को यहाँ पर मतलब टेक्निक को बैन लगा रखा है। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि यहाँ पर जेंग डोंगटियान और जो है वो निर्दोष है, उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया। जो अपने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता वो कैसे मार सकते हैं उस पूरे के पूरे फैमिली को। लेकिन इस बंदे की तो पूरा एकदम हमारे जेंग डॉन की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है उसके ऊपर है, उसकी सख्त दुश्मन होती है बंदा, उसके बात नहीं मानेगा। और फिर वहां पर वो बंदा कहता है कि इन सबको तो मैं मार डालूंगा। और फिर हमको सीन कट होगा दिखाया जाता है, को लेकर हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ से भाग रहा होती है। और फिर वहां पर सब लोग जो होते हैं उसके ऊपर अटैक कर भी रहे होता है, हमारे हीरो भी जो होते हैं उनके ऊपर भी अटैक कर रहा होती है। फिर हमको सीन कट होकर दिखाया जाता है यहाँ पर उसी पवेलियन का सीन। और फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक जीनियस जिसका नाम होता है वायन लेंग, वो यहाँ पर आ चुके होते हैं और उसकी नजर पड़ती है यहाँ पर क्यूतियन को और वो बगला ऐसे जो होते हैं यहाँ पर टकरा जाती है खंबे से। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो कहता है कि जिया कहता है कि यहाँ पर वायंग तिंग तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, और उसको पता चलता है कि इसको भी बुलाया है गुआन ने और इस पैलेस मास्टर का नाम है गुआन। और फिर वहाँ पर हमको सेट से और एक बंदा आया तो होता है जिसका नाम है गूबी। और फिर हमको दिखाया जाता है मॉन्ग सेट से 3 एल्डरों को, और फिर वो तीनों भी तो यहाँ पर आ चुके होते हैं और बहुत सारी भी यहाँ पर आ चुकी होती है जो बाहर खड़ी होती है। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर यूनियो पैलेस की स्काई शैडो को, और ये वही बंदा है जिसको यहाँ पर जिया 2 बार पैसे लड़ चुकी है और वो भी देखकर यहाँ पर समझ जाती है कि यहाँ पर ये भी यहाँ पर मास्टर गुआन ने बुलाया इन सबको। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है हमारे हीरो को, हीरो जो होता है ऐसे बगरिया होता है लेकिन उसके पहले मतलब वेपन जो होता है पर खत्म हो चुकी होती है। जैंग जो होता है उसको अपने पैसे देता है उससे हमला करने के लिए, लेकिन जैंग जो होता है उसके पास कुछ भी उपाय नहीं होता है, फिर पैसे से हमला करना शुरू कर देती है। फिर वहाँ पर
हमको सीन कट होकर दिखाया जाता है। वहाँ पर जिया जो होते हैं वो कह रहा होता है कि पैलेस मास्टर आपको यहाँ पर सोचना चाहिए, वो दोनों बंदे इतना ज्यादा कमजोर है, वो ऐसे कैसे यहाँ पर लू फैमिली को तोड़ सकते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको पता चलेगा कि असली दुश्मन कौन है, और अगर आप यहाँ पर किसी निर्दोष को ऐसे कैसे यहाँ पर सजा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मास्टर गुआन बहुत ही ज्यादा कमीना होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा हीरो जैंग डोंगटिन को मारने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। स्काई शैडो जो होता है अपने मन में बहुत ही ज्यादा हंसरिया होती है, और फिर वहाँ पर वो एक मैप को निकालते हुए कह रहा होता है कि वो दोनों कहाँ पर भाग सकते हैं। वहाँ पर एक सही निशाना लगता है, जिसकी वजह से वो जगह होता है सेंजाओ सेक्ट, और इस बंदे के पूरे एकदम करेक्ट होती है। हमारा हीरो भी वहाँ से वहीं पर ही जा रहा होता है। फिर सब लोग को दिखाया जाता है उनके ऊपर पैसे से अटैक हो चुकी होती है। फिर सब लोग जो होता है कहता है कि हमें पैसा लेने के लिए उसके पीछे जाना ही होगा। फिर हमको दिखाया जाता है चारों तरफ से जो होता है हमारे हीरो के ऊपर अटैक करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमारा हीरो जो होता है भगते भगते यहाँ पर एक जगह पर पहुंच चुकी होती है, जहाँ पर वो आराम करते हुए कहता है कि अब वो दोनों हम दोनों अभी बहुत दूर आ चुके हैं, वो सब हमारे पीछे नहीं आ पड़ेंगे। दूसरी तरफ वहाँ पर जो होता है उसको हमारा हीरो कहता है कि भाई तू वहाँ पर उस लड़की को जोर से गाली दे दो, देख अपने आप फ्री निकलेगा। फिर वो बंदा जो होता है उसको भी जोश आ जाता है और वो गाली देने लगते हैं क्यूतियान को, और फिर वहाँ पर सब लोग जो होते हैं उनको यहाँ पर चारों तरफ से गिरना शुरू कर देता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उसको पीठ पे बांधता है और कहता है कि बाकी का मेरे ऊपर छोड़ दे। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वहाँ पर वो चला जाता है हमला करने के लिए, लेकिन हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर अपने टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो 3 लाख में उस रिवर को पार कर लेता है। लेकिन वहाँ पर हमारे जैंग जो होता है उसके पेट खराब हो चुकी होती है, इसी वजह से हमारा हीरो जो होते हैं एक जो ढाबे पर आया होती है और उसको कहता है कि चल भाई पहले आपने साफ कर ले। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जिनका टोकर हमको वांग सिंह को, मतलब वांग जेंग को, और इन सबको पहले ही यहाँ पर पता चल चुकी होती है कि यहाँ पर हमारा हीरो इसी जगह पर आएगा, तो सब लोग जो होते हैं यहाँ पर डोरे डाल के रखा होती है, और यहाँ पर सारे के सारे जीनियस जो होते हैं अपने सेट का यहाँ पर हमारे हीरो और जू के पीछे पड़ा हुआ होता है उसको मारने के लिए, और सब लोग जो होते हैं देख रहे होता है कि कब आएगा। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो और यहाँ पर जू जो होते हैं यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं, और उसको पता चल चुके होते हैं कि बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ा हुआ होती है, मतलब उसके पर नजर रखी होती है। फिर हमारा हीरो जो होता है वो किसी को ना जानते हुए किसी को मालूम ना हो, इसी वजह से वो नॉर्मल तरीके से बिहेव करने लगता है। फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है वो हमारे हीरो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है आते हुए यहाँ पर जैंग को ऊपर छात में गाड़ देता है। फिर वहाँ पर वहाँ से भागने लगते हैं। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बाहर भी बहुत सारे गार्ड होते हैं। फिर वांग सिंह जो होता है वो उसके सामने आ जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसके अटैक से बचने लगता है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर उसके अटैक से बचने लगता है। फिर वहाँ पर वो पीछे हट जाते हैं। फिर वहाँ पर वांग जिंग जो होता है उसके ऊपर फिर से अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसको अपने आप को भी बचा रहा होता है और अपने जैंग को भी, और जो को भी, और फिर वहाँ पर ऐसे छत से भागना शुरू कर देता है। और फिर वहाँ पर छत से भागते हुए हमको दिखाया जाता है वहाँ पर जिंग के हाथ से बचकर दूसरी तरफ भाग चुकी होती है, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वार 2 बंदे जो होते हैं अपने चेन से वहाँ पर हमारे हीरो को पकड़ लेते हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि यहाँ पर मोटे के पास बहुत ही ज्यादा अच्छी टेक्निक है जो यहाँ पर किसी भी चीज को तोड़ सकता है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो उन दोनों के पैर में अटक जाती है। फिर वहाँ पर वो जैंग को कहता है कि भाई उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर वो चेन को तोड़ते हुए ऐसे भगने लगते हैं। फिर सब लोग जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे हीरो और वहाँ पर जू जो होते हैं ऐसे भागना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि हमको अब क्या करना होगा। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जैंग डोंगटिन कहता है कि भाई तुझे यहाँ पर अपने ब्लड फ्लो को यहाँ पर रोकना होगा, तुझे अपने सांस को रोकना होगा, जिसकी वजह से तेरा यहाँ पर भारी भरकम शरीर जो है यहाँ पर पतले जैसा हो जाएगा और हम यहाँ से उड़ सकते हैं। और फिर वहाँ पर वो ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो पतला हो जाता है, ऐसे उड़ना शुरू कर देता है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी होती है। और अब सब लोग जो होते हैं देख रहा होता है, और हमको दिखाया जाता है वो बंदा मतलब जू जो होता है इतना ज़्यादा एक्साइट में होता है कि यहाँ पर वो अपने भार को फिर से यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो मोटा हो जाता है और छत में गिर जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है पैलेस मास्टर उसके सामने वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल भी होती है, और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है स्काई शैडो जो होता है कहता है कि इन दोनों को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसी वजह से हमें हिडन टीम को बुलाना होगा, जिसकी वजह से वो हिडन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, हिडन वेपन का। फिर वहाँ पर सब लोगों को दिखाया जाता है वो दोनों जो होते हैं घर के अंदर बढ़ चुकी होती है, और फिर वहाँ पर कहता है कि हम आप बच गए, लेकिन वहाँ पर उसके ऊपर हिडन टेक्निक से हलना होना शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पर जाएंगे एक टेक्निक मतलब एक वेपन को उठाते कहता है कि क्या हिडन वेपन है, कहता है कि भाई हिडन वेपन इतू सा नहीं वो और बड़ा बड़ा है देख लेना। और फिर वहाँ पर बड़े बड़े से यहाँ पर अटैक होना शुरू हो जाती है, और कह रहा होता है कि भाई ये कहाँ है, मेरे को कहाँ देखना पड़ रहा है, कहता
कहता है कि ये तो छोटा छोटा है, इससे बड़ा भी है। और फिर हमको दिखाया जाता है छत के ऊपर बहुत बहुत बड़ा सा एक मून वगैरह गिर जाती है। और फिर हमको दिखाया जाता है उनके घर जो होते हैं टूटना शुरू हो जाती है। हमको दिखाया जाता है बाहर से वार्निंग आता है कि तुम लोग यहाँ पर सरेंडर कर दो वरना तुम लोगों को जान देना पड़ेगा। लेकिन हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर एकदम तैयार होती है और अपने क्रॉसबो को निकाल लेते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देती है। फिर वहाँ पर सब लोग जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन हमारा हीरो जो होता है अपने पैसे से अटैक कर रहा होती है, जिसकी वजह से एक एक के मतलब बॉडी में घुसना शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पर हमको सब लोगों के बॉडी को दिखाया जाता है जिसके अंदर गोल्ड टेल्स चुकी होती है। इसी वजह से वहाँ पर एक एक बंदे जो होते हैं उन सब के अंदर से गोल्ड टेल्स निकाल लिया होता है। फिर सब लोगों को दिखाया जाता है, उसके सामने मास्टर गुआन आकर कहता है कि यहाँ पर इन सब बेकूफ है। और फिर वहाँ पर एक बंदा कहता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसी वजह से यहाँ पर मास्टर गुआन बहुत ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जेंग डोंग का यहाँ पर तारीफ नहीं सुन सकता है। इसी वजह से वहाँ पर हमको दिखाया जाता है कियान जो होता है उसके ऊपर एक गोल्ड टेल से हमला करने वाला होता है। लेकिन वहाँ पर मिस्टर गुआन जो होता है उसको रोक लेता है। फिर वहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, तुम जेंग डोंग टियांग को पकड़ के लाओ। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है बाहर फाइट करते हुए यहाँ पर जेंग के पास आ जाता है, जुआंग के पास। और फिर जो होता है वहाँ पर वो सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर मर गया तो क्यू तोंग क्या मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आएगा। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसको कहता है कि क्या तुझे यहाँ पर मैं लगता हूँ मैं तुझे बचा नहीं सकता। तभी वहाँ पर उसको बीजान आती है उसके मास्टर की, जिसकी वजह से वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है हंसने शुरू कर देती है। जिसकी वजह से वहाँ पर जू कहता है बस तू की हंस रिया है, कहता है कि कुछ ना बस। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सारे के सारे मोंग के यहाँ पर टेम्पल के लोग आ चुकी होती है यहाँ पर हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए, जिसकी वजह से उस घर को तोड़ डालती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो जैंग को मारते हुए यहाँ पर बाहर आ जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है सारे के सारे मोंग टेम्पल के डिसाइपल जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। इस वजह से हमारे हीरो के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ पर हम लोग जो होते हैं मिलकर हमारे हीरो को कूटना शुरू कर देती है। लेकिन वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो भी यहाँ पर हार नहीं मानता और वहाँ पर हार ना मानते हुए यहाँ पर हमको दिखाया जाता है और नीचे गिर जाती है। फिर जंग होता है कि भाई, लेकिन वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है हार नहीं मांगता, फिर वहाँ पर उड़ जाती है हवा में। लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियान जो होते हैं यहाँ पर जिया जो होती है यहाँ पर आ चुकी होती है। फिर वहाँ पर मास्टर गुआन कहता है कि मैंने तो ना सोचा था कि तुम यहाँ पर आओगे, तो मैंने सोच ही लिया कि तुम यहाँ पर इस बंदे को पकड़वाने के लिए आ ही गए हो। लेकिन यहाँ पर जिया कहता है कि नहीं। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो की बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कुटाई हो रही होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो के पास शॉट पहुँच चुकी होती है। तभी वहाँ पर उसको ख्याल आती है कि अगर मैं यहाँ पर अपने टेक्निकों का इस्तेमाल करूँगा तो तुम्हें यहाँ पर जान से मार दिया जाएगा। जय वहाँ पर मास्टर गुआन भी जो होते हैं इसी तरह मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर खड़े होती है। जब भी वहाँ पर उठाएगा उसको जान से मार डालूंगा। लेकिन वहाँ पर हमारे जेंग जो होते हैं मतलब डोंग जो जेंग डोंग जो होता है उस शॉट को बाहर फेंक देती है, जिसकी वजह से सब लोग जो होता है निराश हो जाती है कि यहाँ पर इस बंदे के पास शॉट होते हुए भी यहाँ पर कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। फिर वहाँ पर हमको भी मालूम है कि यहाँ पर हमारा हीरो क्यों शॉट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। फिर वहाँ पर कहता है कि तुम जाओ वहाँ पर हमला करने के लिए। लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सारे के सारे मोंग जो होते हैं वो हमारे हीरो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा होता है उन सब के साथ फाइट करने के लिए, और वो सब जो होते हैं अपने टेक्निक का इस्तेमाल करता है। फिर वहाँ पर जैंग जो होते हैं मतलब जू जो होते हैं उन सब टेक्निक को देखकर कहता है कि भाई इस टेक्निक को भी मैं जानता हूँ, इससे कैसे बचा सकता है। फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि ऐसा करना वैसा करना, और इससे यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर ई करता है यानी इन सबको कमांड देता है। उस बंदे को ढूंढकर हमको यहाँ पर हराना होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हम उसको हरा सकते हैं। फिर वहाँ पर हमारे हीरो को पता चल चुका होता है कि यहाँ पर एक बुढ़ा जो है उसका रेड कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जैंग डाउनटन को होता है कि वो बंदा है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जाकर उसको मरने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर वो बंदा जो होता है दूसरे बंदे के पास शिप जो होता जाता है, और वो सब लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ शिप करके यहाँ पर मतलब ये कह रहा है। फिर वहाँ पर जिसके भी उसके ऊपर हमला करने के है तो दूसरा बंदा वहाँ पर कहने लगता है, उस स्टेशन देने लगता है। फिर वहाँ पर सब लोगों को हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वो सब जो होते हैं मिलकर हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर हमारे हीरो हवा में उड़ते हुए वहाँ पर अपने ब्लास्ट पावर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर उस मोटे की बॉडी जो है बहुत ही ज़्यादा फूल जाती है, और फिर वहाँ पर उसकी पावर जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, मतलब उसकी वजन जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से उन सबको यहाँ पर हरा कर रख देती है, और वहाँ पर एक पावर ब्लास्ट भी होता है। फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है हार मान जाकर कहता है कि हम जानते हैं तुम उनसे हमसे भी ज़्यादा पावरफुल है। इसी वजह से उन सबको जाने दे देता है। दूसरी तरफ वहाँ पर मास्टर गुआन जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी होती है। वहाँ पर जिया और क्यूतिंग जो होते हैं थोड़ा मुस्कुरा देती है क्योंकि वो दोनों सही सलामत ऐसे जा चुकी है। और फिर हमको दिखाया जाता है एक बंदों को यहाँ पर लाया जाता है जिसको यहाँ पर फ्रीज कर चुका होती है। फिर मास्टर गुआन जो होते हैं उन दोनों के ऊपर गुस्सा होती है और उन दोनों को यहाँ पर क्रिमिनल मानती है लू फैमिली का। इसी वजह से दो डिसाइपल को कहता है कि जाओ जू फैमिली में आओ, जू फैमिली से यहाँ पर मेंबर को बुला के लाओ। और इसकी वजह से वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जिया और वहाँ पर क्यों होते हैं जो होते हैं वो थोड़ा निराश हो चुकी होती है। और इसी सीन के साथ हमारे एपिसोड खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टूरू।